चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का माइंड फॉर एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था हम लोगों का? सीरीज, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले थे। क्या वॉइस प्रॉपरली आ रही है? ओके, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का चल रहा था वो चल रहा था क्या? सीरीज, जिसके हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, 3 से 4, ये शायद 4th क्लास है आपकी, 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक सीरीज बताई थी। सीरीज किस तरीके से बनती है, सीरीज किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें सीरीज के जनरली 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक मिसिंग नंबर आता है और एक कौन सा आता है? रॉन्ग नंबर। मिसिंग नंबर के मैंने 2 दिन आपको प्रैक्टिस करवा दी। रॉन्ग नंबर कल भी हमने क्वेश्चन किए थे, आज और रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। बैंकिंग सीरीज जनरली जो होती है वो क्या होती है? उसमें आपका डिफरेंस प्लस एडिशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, ये सारे ऑपरेशन यूज करते हुए सीरीज बनाई जाती है। तो बैंकिंग सीरीज का बस डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और कुछ क्वेश्चन उनमें से टफ होते हैं। तो यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपकी एग्जाम आराम से निकल जाएगी। 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और सीरीज के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि आप विद इन अ टाइम लिमिट एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको सीरीज बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, 1 या 2 डीआई अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से बननी चाहिए। ये ऐसे चैप्टर है जो सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक है। तो उनमें से ही हम एक चैप्टर सीरीज पढ़ रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास खत्म हो आपको पीडीएफ मिल जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, अटेम्प्ट करने का तरीका रहता है कि आप डिफरेंस के थ्रू ट्राई करें। या तो डिफरेंस के थ्रू ट्राई करें, या फिर यदि आपको ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है कि जो बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है तो मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं। सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? 7। पहला नंबर दिया गया है 7, दूसरा नंबर दिया गया है 9, फिर 25, फिर 41, फिर 68, फिर 107, फिर 173। बताइए इनमें से कौन सा एक नंबर गलत होगा? देखिए, ये जो सीरीज बनी है ये कुछ इस तरीके से बनी है ना। बहुत सारी सीरीज आपको वहां पे मेथड आपको पता होनी चाहिए, मतलब आप खुद टाइप, जो जितने टाइप है उनको 1 बाय 1 आजमा के देखेंगे कि कौन सा टाइप इसका एग्जैक्ट बैठ रहा है। क्या आंसर आएगा बेटा? देखो, पहला नंबर है 7, यदि उसको 9 के साथ ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 16। 7 + 9 कितना? 16। अगला 9 में यदि मैं 16 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, मतलब 9 और 7 16 होता है। 9 और 7 16, यदि 16 इसमें ऐड करूं 9 में तो कितना हो जाएगा? 25। अगला, यदि 25 में मैं 9 ऐड करूं, कितना ऐड करूं? 9, तो कितना हो जाएगा? 25 में 9 ऐड करने पर 41। यदि 41 में मैं 25 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 41 में 25 ऐड करने पर, 41 में 25 ऐड करने पर 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66 हो जाएगा। 66 में वापस से कितना ऐड करना है? 41 ऐड करना है। 6 और 1 7, 6 और 4 10, 107 हो जाएगा।
107 में फिर कितना ऐड करना है, 66 ऐड करना है। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 173। मतलब ये नंबर एग्जैक्ट बैठ रहा है, ये एग्जैक्ट बैठ रहा है, ये एग्जैक्ट बैठ रहा है, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है। अकेला बचा कितना, 66। 16 ना होते हुए 16 डिफरेंस है, मतलब दोनों को ऐड करके तीसरे नंबर पे लिखा, फिर इन तीनों को ऐड करके अगले नंबर पर लिखा, फिर अगला ऐड करके, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो नंबर है वो 66 ना होते हुए कितना होना चाहिए था, 68 होना चाहिए। ठीक है, 66 नहीं होगा, कितना होगा, 68 होगा, 68 बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, मैंने 16 को लिखने में छोड़ दिया है, बिल्कुल एक नंबर लिखना ही छोड़ दिया है, 7 9 और क्या है 16। देखो ध्यान से, वहां 16 है, तो 2 को जोड़ा तो 16 आया, 2 को जोड़ा तो 25 आया, फिर 2 को जोड़ा तो फिर, हाँ बेटा क्या बोलना चाह रहे, 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 16 41, एक नंबर कम था। ठीक है, आंसर कितना रहेगा, आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका 68, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला, वो एक सीरीज का टाइप है ना, वो याद रहा तो ही आपसे बन पाएगा, नहीं तो वहां डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन सब ट्राई करके देख लो, नहीं बने। सीरीज का टाइप है, आपको यही तो बात है, प्रैक्टिस करके जो बच्चा जाएगा वो हर एक क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना है, सारे जितने भी टाइप उसने पढ़े हैं सारे आजमा कर देखेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 2 27 256 3125 46658, कौन सा आंसर आएगा। क्वेश्चन गलत लिखा है, 1, अच्छा 2 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 1 4 27 256 3125 46658, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ये जितने भी क्वेश्चन है ये टाइप वाइज है, वैरायटी वाइज है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो बनने लगेगा। देखो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लीकेशन पे या तो जा रहा है, या फिर स्क्वायर क्यूब वगैरह पे जा रहा है, क्योंकि एकदम 3000 से 46,000 हो जाना बहुत बड़ी बात है, 250 से डायरेक्ट 3000 हो जाना बहुत बड़ी बात है, 27 से 256 भी होना बड़ी बात है, मल्टीप्लीकेशन या फिर कुछ इस तरीके से ही हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है 1 का, ये का स्क्वायर है, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 5 है, लेकिन ये 6 की पावर 6 नहीं है। 6 की घात 6 जो होता है उसमें इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। 6 की घात 6 में इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। आपको पता है 6 का इकाई अंक निकालने का तरीका क्या होता है, 6 में कितनी भी घात लगा दो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। मतलब सिर्फ 6 का क्यूब गलत लिखा है, 6 की पावर 6 गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखा है। अब 6 की पावर 6 निकालना कठिन है, 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, लेकिन हम इतना जरूर पता कर सकते हैं कि उसका इकाई अंक 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 दिया हुआ है, मतलब यही वाला ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, बाकी सारे सही दिए। 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, 5 की घात 5। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। 4 6 18 49 201 1011, बिल्कुल 46658, तनुराज करेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको सॉल्व करिए।
ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये सीरीज चैप्टर चल रहा है, इसमें इंग्लिश की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इंग्लिश भी यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन वगैरह देखना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये 201 से डायरेक्ट 1000 हो रहा है, मतलब लगभग 5 गुना हो रहा है। तो 5 गुना से कितना हो जाएगा 1005, और 6 जोड़ोगे तब जाके क्या आएगा 1011। या 49 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय लगभग 4 गुना, और फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 गुना करने के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा 5। मतलब ये अपना सिस्टम पैटर्न समझ में आ गया, 4 गुना 5 मतलब, बट ओबियस है यहाँ 3 गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3 गुना, प्लस कितना होना चाहिए 4, 18 54, 55 56 और 1 57, लेकिन वहां तो 49 है। तो अब अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए, प्लस कितना होना चाहिए 3। देखो 2 गुना से 3, 3 गुना से 4, 4 गुना से 5, 5 गुना से 6, और यहाँ पे 1 गुना से 2। तो 4 1 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, करेक्ट है। 6 दुना का 12 प्लस 3 कितना होना चाहिए था 15। फिर 15 गुणित 3 45 प्लस 4 कितना आना चाहिए था 49। 49 गुणित कितना 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 201, करेक्ट है। और 201 से कितना 5 प्लस कितना 6, तो आंसर आ जाता है 1011। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। जो गड़बड़े हो किसमें 15, 18 नहीं होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर रहेगा थर्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 18 जो है वह प्रॉब्लम करने वाला है। तो देखो मेरा क्वेश्चन उठाने का तरीका आपने देखा, अटेम्प्ट कहां से किया। लास्ट नंबर देख लिया 200 से 1000 हो रहा है। मान लो ये गलत होता, अगला वाला भी तो मैच हो रहा है, ये भी गलत होता, अगला वाला मैच होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ आप देखो 4 से 1 गुना करके 2 जोड़ा, 2 गुना करके 3 जोड़ा, मान लो गलत बैठ रहा है, लास्ट में सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, आपको एक कोई मेथड है जिसको ट्राई कर करके देखना, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। 8 11 17 43 128 371 और 1100। अठारह करेक्ट है तनुराज, बढ़िया। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना होगा। यदि यहाँ डिफरेंस देखता हूं तो कितने का है 8 और 3 11। यदि यहाँ डिफरेंस देखता हूं तो 11 से 17 प्लस कितना हो रहा है 6। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो प्लस कितना हो रहा है 30, 30 है ना, 47 हो गया। यहाँ देखते हैं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 में 7 गया 1, 12 में 4 गया 8, कितना हो गया 81। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितने का है, तो 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, 243। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में 7 गया 2, 729 का। ये 3 की पावर कितना है 6, ये 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 होना चाहिए, और ये 3 की पावर 2 होना चाहिए, और ये 3 की पावर 1। ये करेक्ट है। 3 की पावर 2 मतलब 9 होगा, 9 होगा मतलब अगर जो 11 में 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, तभी जाके अगला कितना बचेगा 27। देखो इन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा 9 का, और इन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा 27 का। मतलब अगर जो मैं क्वेश्चन करना चाहूं तो डिफरेंस से बहुत आसानी से हो जाएगा। जो नंबर है गलत, वो कौन सा नंबर गलत है 17। कौन सा गलत है 17, क्योंकि यदि 8 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 3 का स्क्वायर जोड़ूंगा 9 तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 3 का क्यूब जोड़ूंगा 27 तो कितना हो जाएगा 47, 47 में 3 की घात 4 मतलब 81 जोड़ूंगा तो 8 4 12 128, फिर 128 में 3 की घात 5 जोड़ूंगा मतलब 243 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 371। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मतलब 17 गलत है, अप्सरा शर्मा 17 गलत है ना, 17 गलत है,
न कि 47। आप सभी लोग 47 बता रहे, 47 नहीं 17 गलत। ठीक है, अगला नंबर ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा? 16, 19, 21, 30, 46, 71 और 107। लेफ्ट वाला या राइट वाला सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है बेटा। जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, जैसे मान लो उसमें मुझे पैटर्न जो दिखा था यहाँ पे, अगर जो मैं ध्यान से देखूं तो मुझे 3 की घात 6, 3 की घात 5, 3 की घात 4, ये तो क्लियर दिख गया था। मतलब 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 1 आना चाहिए। 3 की घात 1 करेक्ट 3 है, लेकिन 3 की घात 2 या 9 होना चाहिए। 11 में 9 जोड़ा 20 आना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है कि 17 गलत लिखा है। जैसे चलो अगला क्वेश्चन ये वापस से करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये भी बहुत बड़ी सीरीज नहीं जा रही, मतलब बटोपिया से डिफरेंस के थ्रू सॉल्व होगी। डिफरेंस मतलब अंतर, तो अंतर निकाला। यहाँ पे कितने का अंतर है? +3। यहाँ पे कितने का अंतर है? +2। यहाँ पे कितने का अंतर है? +9। यहाँ पे देखते हैं कितने का अंतर है? +16। यहाँ पे देखते हैं कितने का है, तो +25। और यहाँ पे देखते हैं प्लस कितने का है? 36। मतलब क्लियर समझ में आ रहा है। 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बस यहाँ 2 का स्क्वायर होना चाहिए था और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए था। मतलब 16 में 1 जोड़ते तो कितना आता? 17। क्या यहाँ 17 दिया है? नहीं। 17 में 2 का स्क्वायर मतलब 4 जोड़ते 21 आता। क्या 21 दिया है? बिल्कुल दिया है। 21 में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ते कितना आता? 30। बिल्कुल करेक्ट दिया है। 30 में 4 का स्क्वायर जोड़ते 16 तो कितना आता? 46 आता। करेक्ट दिया है। 46 में 5 का स्क्वायर जोड़ते 25 मतलब कितना आता? 71 आता। 71 में 6 का स्क्वायर जोड़ते 36 तो 107 आता। देखा जाए तो एक ही नंबर गड़बड़ है। वो कौन सा नंबर गड़बड़ है? 19। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 19 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 19 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, 19 बिल्कुल सही रहेगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। यदि डिफरेंस वाली सीरीज है, डिफरेंस देख लो। यदि मल्टीप्लीकेशन, देखो बात वही है, होगा एग्जाम में ऐसा ही कुछ। मतलब यदि आप पढ़ के गए कौन सी सीरीज, मिसिंग नंबर, और रॉन्ग नंबर आ गई तो आपको मिसिंग बहुत अच्छे से आती है, लेकिन रॉन्ग का सिंपल क्वेश्चन भी आपको बहुत कठिन लगेगा। और यदि आप रॉन्ग नंबर पढ़ के गए और मिसिंग नंबर आ गई तो भी आपको वही दिक्कत आएगी। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। यदि किसको कितना भी अच्छा गणित आता है लेकिन वो प्रैक्टिस के बिना गया है तो उसको बहुत सिंपल सीरीज कठिन इसलिए लगेगी क्योंकि उसका दिमाग जो है वो जंजाल बन चुका होगा। उसको ये समझ में नहीं आएगा मैं इसमें क्या अटेम्प्ट मारूं। लेकिन यदि जैसे मान लो परसों मेरा पेपर है, आज मैंने 100 क्वेश्चन सीरीज के लगा लिए तो मेरा ब्रेन प्रिपेयर्ड रहेगा अगला नया कोई भी कॉन्सेप्ट कैप्चर करने के लिए। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको एग्जाम के जस्ट पहले एक बार देख के जरूर जाना चाहिए। एक बार भी देख लोगे तो आराम से आपका पेपर क्वालिफाई करवा दे। ठीक है, 1, 5, 13, 31, 61, 125 और 253। कहीं ना कहीं मुझे डबल होते हुए दिख रहा है, क्लियर कट है ना? आप आराम से कर सकते हो, डबल होते हुए क्लियरली दिख रहा है। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, क्लियर इसमें समझ में आता है हो क्या रहा है, और एग्जाम भी इतना ही प्रॉपर आती है। बात ये है कि हड़बड़ाहट इतनी रहती है, धड़कन इतनी फास्ट हो जाती है कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। एग्जाम में 2 ही चीजें बहुत तेज चलती है, एक धड़कन बहुत ज्यादा तेज चलती है और एक घड़ी ना। हाथ अगर जो तेज चलने लग गए तो ये दोनों रुक जाएंगे, फिर फटाफट होने लगेगा। आपको इन दोनों चीजों पे ही काबू पाना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम आपकी क्वालिफाई होगी। और ये समझ लो बैंकिंग वालों के लिए तो त्योहार आने वाला है पूरा प्रॉपर तरीके से। एसबीआई क्लर्क आने वाली है, फिर एसबीआई पीओ आएगी, फिर आईबीपीएस आएगी। आईपीएस की क्लर्क पीओ दोनों इस साल की बाकी है, आरआरबी क्लर्क पीओ दोनों इस साल की बाकी है। लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसी आने वाली है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो सारी एग्जाम्स होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 1 से 5 लगभग डबल होते हुए क्लियर दिख रहा है। 1 से 2 हुआ, 5 उससे बड़ा है, 5 दूना का 10, 13 उससे बड़ा है, 13 दूना का 26, 31 का 62 आना चाहिए लगभग, 60 का 125 के आसपास डबल, 125 से 253 लगभग डबल। तो देखो अगर जो मैं यहाँ डबल करूं मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 3 करूं तब जाके 153 होगा। 125 का डबल 250, 3 53। यहाँ अगर जो 61 का डबल करूं तो कितना हो जाएगा 122 और 3 जोड़ूंगा 125, करेक्ट बैठ रहा है। मतलब डबल करके 3 जोड़ रहे, एक का दुगुना किया 2 प्लस 3 जोड़ा कितना आ गया 5, 5 का दुगुना किया 10 प्लस 3 जोड़ा 13, 13 का दुगुना किया 26 प्लस 3 जोड़ा तो 26 और 3 29 होता है, न कि 31। यहाँ पे 29 आना चाहिए। 29 का दुगुना करोगे 29 का दुगुना 58 और 3 जोड़ोगे 61, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। दुगुना करके 3 जोड़ोगे तो 61 बिल्कुल करेक्ट आएगा। मतलब दुगुना किया 3 जोड़ा, दुगुना किया 3 जोड़ा, दुगुना किया 3 जोड़ा, 29 आना चाहिए था, 31 नहीं आना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सच में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कठिन इतने भी नहीं आते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिना प्रिपेयर होके मत पहुंचना, है ना, प्रैक्टिस करके जाना। 5 दूना का 10, 10 और 3 13, फिर 13 से कितना हो जाएगा 13, 13 दून 26, 26 और 3 29, 29 का दुगुना 58 और 3 कितना हो गया 61, 61 का दुगुना कितना हो जाएगा 61 का दुगुना 122 और 3 125। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ये जो नंबर है यहाँ पे 13 सही दिया है, ये जो नंबर है 29 ये गड़बड़ दिया है, 29 की जगह 31 की जगह 29 आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला सवाल, डिफरेंस डबल होता जा रहा है, एग्जैक्टली वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। डिफरेंस डबल होता जा रहा है, वो भी एक तरीका है। देखो सीरीज पहले 10 से 8 हुआ, घटा, 8 से 13 बढ़ा, फिर घटता तो 2 सीरीज हो जाती डबल, लेकिन ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है, मतलब सीरीज एक ही। अब घटने के 2 तरीके होते हैं, या तो कुछ भाग दे या कुछ घटाए। यदि भाग दे रहा होता तो 5 5 कुछ होता और फिर उस तरीके से चलता, लेकिन यहाँ पे घटाइए 2, लेकिन 8 से फिर 13 कैसे पहुंचाओगे। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, धीरे धीरे ये चीजें भी समझ में आने लगेगी। 10 दिया है, फिर कितना दिया है 8, फिर 13, फिर 35, फिर 135, फिर 671 और फिर है 4007। देखो ध्यान से, 10 से 8 अगर जो जाना है तो सब्सट्रैक्ट हो गया कितना 2, फिर कितना जुड़ गया 5, फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नंबर, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, 600 से डायरेक्ट 4007 हो गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन भी साथ में यूज हो रहा है। हम एक काम करते, हम अलग से लिख लेते, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 किया -2 किया आया कितना 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 16 माइनस कितना किया 3 आया कितना 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 किया -4 किया 13 3 39 -4 कितना हो गया 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 170 होता है, -5 करते हैं 135 होगा, 135 -5 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 -6 करेंगे, 135 गुणित 5 कितना होता है 500 और 5 3 15, 650 और 55 25, 675, 675 में से 6 जाएगा तो 669, जबकि यहाँ पे 671 दे रहा, क्या आना चाहिए था 669, जो कि 671 दे रखा है, 669 होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 मल्टीप्लाई बाय 5 -6। और ये क्वेश्चन इतने ही आसानी से कैप्चर में आ जाते हैं, बहुत बड़ा समय नहीं लगता। ये बात ध्यान से सुन लो कि प्रैक्टिस का ही गेम है, प्रैक्टिस नहीं है तो आप कितनी मैथ्स पढ़ लो याद नहीं आएगा, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करके गए तो ये सारी चीजें तुरंत दिख जाएगी, है ना। अगला क्या है 669 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 669 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 5 है, आप किससे गुणा कर दो 6 से, माइनस कितना कर दो 7, 9 छंकी 54, 54 मतलब 14, 14 माइनस 7 कितना आएगा 7, जो कि करेक्ट दे रखा है 4007। ये मतलब एक ही नंबर गड़बड़ है, वो 671 नहीं होना चाहिए था, कितना होना था 669, बन जाएगा करेक्ट। गुड मॉर्निंग चुटकू यादव, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 29 37 21
43, 13, 53 और उसके बाद 5। देखो, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, मतलब क्लियरली दो सीरीज है ना, दो सीरीज है। मतलब यहां ध्यान से देखोगे तो 29, 28, 21 बचा, माइनस कितना हो गया 8, 21, 13 बचा, माइनस कितना हो गया 9, और 13 से 5 हो गया, माइनस कितना बचा, कितना आया 8। यही है 29 से 21 माइनस 8, 21 से 13 माइनस 8, 8 और 1 9, नहीं 7 और 1 8 ही आएगा, माइनस का कितना आएगा 8, और उधर भी कितना रहेगा 8। 37 से 43, 37 से 43 कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया 6, 43 से 53 प्लस का कितना हो गया 10। मतलब जो भी गड़बड़ नंबर है यहाँ है, क्योंकि जब 8 इधर घट रहा है, 8 घट रहा है, 8 घट रहा है, मतलब 8 बढ़ना चाहिए, 8 बढ़ना चाहिए, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। या फिर हम लोग सिंगल डिफरेंस में भी देख ले, 29, 37, 21, 43, 13, 53 और 5। पहले क्या हुआ, प्लस का 8, फिर माइनस का कितना हो गया 16, फिर प्लस का कितना हो गया 16 के बाद 24 होना चाहिए प्लस, तो प्लस 24 करेंगे तो 24 करने पे ये नहीं आएगा, कितना आएगा 45, तब जाके माइनस का कितना हो जाएगा 8 24 8 चौक 32, 32 करेंगे 13 आ जाएगा, प्लस कितना करेंगे 8 5 40 तो ये आ जाएगा, और 8 छंग 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नंबर गड़बड़ है वो कौन सा है 43, 43 नंबर में गड़बड़ी आ रही है। यहाँ पर प्लस का 8 होना चाहिए था, और यहाँ भी 8, 43 की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए था 45 आना चाहिए था, ठीक है। तो 43 गड़बड़ है, पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 43 गड़बड़। 43 इसमें गलत आएगा, 53 होना चाहिए था, है ना। 43 जो है वह गलत है, यहां पर 45 होना चाहिए, तभी तो देखो 37 और 8 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53। ऐसे भी देख सकते हैं, 8 जोड़ा 16 घटाया, अब 24 जोड़ेंगे, है ना। एक कोई पैटर्न, अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन है कि वो यहां भी डिफरेंस लेके लिख लेते। एक कोई पैटर्न आपको जल्दी दिखने लगेगा, इतना समय नहीं लगेगा, 40 48, 8 16 24 32 40 48, 8 8 8 8 और 8, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल के पहले हमारी नई बैच लॉन्च हुई है 26 अप्रैल से, है ना। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें, सारी सुविधाएं आपको एक अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, शॉर्ट वीडियो, उसमें सारी चीजें मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो यदि कोई भी बच्चा जो इंटरेस्टेड है एमपी पटवारी ऑफलाइन बैच के लिए तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये जो क्लास है ये टारगेटेड रहेगी एमपी पटवारी के लिए, जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए। नोट्स से लेकर सारी चीजें टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी। सुबह 8 बजे इसका टाइमिंग है, तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो हमारी चितावत ब्रांच पे आ सकते हैं, अपोजिट एसआर पेट्रोल पंप। उसके अलावा ये एमपीएसआई की बैच भी है सुबह 8 बजे, जो कि सेम टाइमिंग पे स्टार्ट है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। संडे के दिन डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी रूल्स वाला एक चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले संडे हमने पढ़ा था क्या, पिछले संडे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो इसी तरीके से हम लोग सॉरी यूनिट डिजिट पढ़ा था, तो इसी तरीके से हम लोग धीरे 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 करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। संडे के दिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, सभी लोग जो भी इंटरेस्टेड हो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में संडे को टेस्ट भी होने वाला है, सुबह 10 बजे रहेगा एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे प्लस ऑफलाइन दोनों रहेगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 13, 25, 40, 57, 79, 103 और 100, बताइए क्या आंसर होगा। सॉल्व करिए क्या आंसर होगा।
ओके, यहां पर कितना जोड़ा है +12, यहां पर कितना जोड़ा है +15, यहां पर प्लस कितना हुआ है 17, यहां पर प्लस कितना हुआ है 57, 2 और 7 में से 5 गया 2, +22, यहाँ पर कितना हुआ है 80 मतलब +24, 24 ही हो रहा है, तो इस 24, और यहाँ पे क्या हो रहा है +27 हो रहा है, ठीक है। आई थिंक 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 होता तो ज्यादा सही रहता, ताकि 3 का डिफरेंस हो जाए। ये दोनों गड़बड़ कर गए भाई साहब, इन दोनों में ही गड़बड़ है, इन दोनों में, क्योंकि 13 में 12 जोड़ा तो बिल्कुल 25 आएगा, करेक्ट है। 25 में 15 जोड़ना चाहिए था तो 40 आता, 40 में 18 जोड़ना चाहिए था तो 58 आता, 58 में 21 जोड़ना चाहिए था तो 8 और 1 9, 5 और 2 7, 79 आता, 79 में 24 जोड़ना चाहिए था तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 103 आता, जो कि बिल्कुल करेक्ट होता। एक नंबर भाई साहब गड़बड़ कर गए, कौन गड़बड़ कर गए 57, इनके कारण ही ये झोल पैदा हुआ है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जो तीसरा ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर होगा, है ना। कितना आएगा 57, जो कि बिल्कुल सही है, 57 करेक्ट रहेगा। 57 इसका सही उत्तर है, 57 नंबर अकेला है जो कि गड़बड़ कर रहा है। 57 नंबर की जगह 58 होता तो सीरीज एग्जैक्ट होती, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। अगला सवाल ये रहा, 850 600 550 500 475 462.5 और 456.25। कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन होता है तभी ऐसे दशमलव में नंबर आता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन कुछ ना कुछ है, या फिर एडिशन ऐसा वाला है जो कि डिविजिबल में लिखा हो, जैसे आधा हो रहा हो, ऐसा कुछ हो, है ना। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। जैसे मैं डिफरेंस के थ्रू देखता हूँ ना, मैंने नंबर सीरीज थोड़ा सा इसको 475 के आगे नंबर इधर लिख देता हूँ, 462.5 और 456 कितना हो गया 25। यहाँ अंतर देखा तो यहाँ कितने का है, यहाँ पे दे रखा है 250 का अंतर, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर है 150 का अंतर, यहाँ पे अंतर, यहाँ कितने का है, यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का अंतर है 25 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का अंतर है 12.5 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का अंतर है 6.25। तो समझ में आ रहा है, 12.5 का आधा 6.5, 25 का आधा 12.5, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100 होना चाहिए था और 100 का डबल 200 होना चाहिए था। ये 50 से 100 आना चाहिए था 100, और ये 200 आना चाहिए, मतलब अंतर जो है ये 50 बिल्कुल सही है, यहाँ अंतर 100 का होना चाहिए था और इधर अंतर का होना चाहिए था 200 का होना चाहिए, मतलब 550 से यहाँ कितना आना चाहिए था, यहाँ 650 आना चाहिए। और यदि ये 650 होता, ये 650 होता तो देखो 850 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 650, 650 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 550, 550 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 500, 500 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 475। करेक्ट चल रही है प्रोसीजर। 650, देखो 850, 850 के बाद 650, फिर 650 550, 550 से 500, फिर 475, सब कुछ सही रहता, अकेला गड़बड़ जो है वह 600 है, 600 की जगह 650 होना चाहिए, 600 की जगह कितना होना चाहिए 650 होना चाहिए, 650 एग्जैक्ट रहेगा। तो हम दो नंबरों पे जज मत करो, सारा लिख लो, यदि गड़बड़ लग रही है तो सब लिख लो। जैसे मैं यहां जज करता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि 250 से 150 हुआ, 150 से 50 हुआ, 100 घट रहा है तो 50 से 100 घटा दो, -50 होना चाहिए। तो फिर क्या आगे फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसको फॉलो करें 6.5 का डबल, 12.5, 12.5 का डबल, 25, 25 का डबल, 50, 50 का डबल, 100, 100 का डबल, ये हो रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप धीरे 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 प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं प्रैक्टिस, बैंक बिना प्रैक्टिस के तो इम्पॉसिबल है। 8 12 24 43 72 108 152 सॉल्व करिए। कहीं ना कहीं ये भी डिफरेंस है क्योंकि डबल के आसपास, 8 का डबल 12 नहीं, घटाएंगे फिर घटाना पड़ेगा, 12 का डबल 24, 24 दूना का 48, 43 से कितना 72 जा रहा है, 72 से 108 जा रहा है, 108 से 152 जा रहा है, करके देखें डिफरेंस सही।
डिफरेंस से करके देखें या फिर मल्टीप्लीकेशन से? मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। 8 का 1.5 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 होना चाहिए, नहीं 24 गुना का 48 और 12, 48 और 12 60 होना चाहिए, पर फिर इधर आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो डिफरेंस से देखते हैं। यहाँ कितना जोड़ा है? 4। यहाँ कितना जोड़ा है? 12। यहाँ कितना जोड़ा है? 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22। यहाँ कितना है? यहाँ पे 22 और 4 26। यहाँ कितना है? 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3 36। यहाँ कितना है? यहाँ देखेंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 4 वैसा का वैसा 44। 36 और 8 44, 10 का अंतर है। देखो 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 और 8 कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 20। 20 और 8 कितना होना चाहिए था? 28। 28 और 8 कितना हो जाता? 36। 36 और 8 कितना हो जाता? 44। करेक्ट है। मतलब पहले 8 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 12। 12 में 8 जोड़ा कितना हो गया? 12 में 8 नहीं, 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। 12 में 12 जोड़ा कितना हो गया? 24। 24 प्लस 12 और 8 20 जोड़ दे तो कितना होता? 44। 44 में 20 और 8 28 जोड़ दे तो 8 4 12 का 2 हासिल, 1 4 2 6 और 1 7, 72 होता। कितना होता? 72 होता। और फिर 72 में 36 जोड़ दे तो 6 और 2 8, 7 और 3 10, 106। 72 में 36 नहीं, 28 8 2 16, 36 जोड़ते। 72 में 36 जोड़ते तो कितना होता? बिल्कुल 108 होता। 106 नहीं होता, 108 होता। 108 में 36 और 8 कितना हो गया? 44 जोड़ते तो कितना आता? 152। मतलब हो क्या रहा है? पहले 4 जोड़ा, फिर 4 में 8, मतलब डबल डिफरेंस। जो सेकंड डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जो सेकंड नंबर का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, सेकंड नंबर का डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब ये देखो जो नंबर है ये ऐसी सीरीज होनी चाहिए, इसको हटा दूं, ये नंबर सीरीज ऐसी कुछ होनी चाहिए। 8 होता, फिर कितना होता? 12 होता, 4 जोड़ के फिर 12 12 जोड़ा तो कितना होता? 24 होता, फिर 20 जोड़ता तो 44 होता, फिर कितना होता? 72 होता, फिर 108 होता और फिर 152 होता। मतलब जो गड़बड़ नंबर है ये 46 की जगह 44 होना चाहिए। यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 12 का अंतर, यहाँ 20 का अंतर, यहाँ 28 का अंतर, यहाँ पे 36 का अंतर और यहाँ पे कितने का अंतर? 44 का। डबल से देखो तो 8, 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 है ना? 8 8 उसमें ऐड होता जा रहा है। डबल डिफरेंस सीरीज है ना? तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 44 बिल्कुल करेक्ट है। 44 आना चाहिए था, 46 लिखा हुआ। देखो 8 4 12, 12 और 12 24, 24 और 20 44, 44 और 28 72, 72 और 36 108, 108 और 44 152। डबल डिफरेंस देगा। 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44, है ना? करेक्ट है। क्या गलत है दीपक गेमिंग? आपका आंसर गलत है या ये मैंने जो लिखा है ये गलत है? छियालीस करेक्ट है, 46 आना चाहिए। इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग बेटा। 450, 360, 305, 256, 220 और 195। देखो डिफरेंस ही कहीं ना कहीं काम करेगा, कम हो रहा है, डिफरेंस का ही क्वेश्चन होगा। कोशिश करोगे बन जाएगा, करो कोशिश। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी क्लास पहुंच पाए। यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना? ये जो क्लासेस चल रही है सिर्फ आपके लिए ही है। ओके 450, 360, 305, 256, 220, 195 डिफरेंस देखा। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 450 से 360, मतलब लगभग 50 40 90, कितना कम हो गया? 90 कम हो गया। यहाँ देखते हैं कितना कम हो गया? 55 कम हो गया। यहाँ देखते हैं कितना? 44 और 5, 44 और 5 कितना हो जाएगा? 51 लगभग, है ना? 51, 51 का डिफरेंस हो गया। क्या? अच्छा 49 का डिफरेंस है, सॉरी 49 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना आ गया? 56 से 36 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 20 और 5 25 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ कितना का होना चाहिए था? 8 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 305 प्लस 64 होना चाहिए था। 5 4 9 6, 369 होना चाहिए था। तभी तो 369 में 64, 8 के स्क्वायर के बाद 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 और 1 10 का शून्य, हासिल 1, 8 से 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 450 हो जाता। मतलब जो 360 है वह गलत है, 369 होना चाहिए था, 360 नहीं होता, 369 होता, तभी जाके यहाँ पे डिफरेंस 81 का आता और यहाँ पे डिफरेंस कितने का होता, 64 का होता है ना। तो 369 होना चाहिए था, 360 जो है वह गलत है, 360 जो दे रखा है वो क्या है, गलत है। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा, 30 39 64 113 201 315। यदि लगातार आप इस 1 घंटे में क्लास ले लेते हैं तो कम से कम आपका कोई टॉपिक ऐसा जो आप पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, और यदि नहीं पढ़ा है तो अप्रोच का तरीका पता चल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी नंबर यदि बढ़ रहा है तो कोई इतना ग्रेजुअल वे में नहीं बढ़ रहा है, ये भी डिफरेंस के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा 9, प्लस कितना हो जाएगा 25, प्लस कितना हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 6 गया 4, 49, प्लस कितना हो जाएगा तो 11 में से 3 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 88, अगला कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया 4। या मैं क्यों ऐसा करूं, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अब या तो 9 का स्क्वायर होना चाहिए या 11 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यदि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर होगा तो 11 और भाज्य का होगा तो 9 चलेगा। तो 30 प्लस 9 39 हो गया, करेक्ट है। 39 प्लस 25 कितना हो गया 64 हो गया, करेक्ट है। 64 प्लस 49 113 हो गया, करेक्ट है। 113 प्लस 81, 3 और 1 4 होना चाहिए था, 8 और 1 9 होना चाहिए था, 194 होना चाहिए था। यहाँ 201 दे रखा है, 194 होना चाहिए था, है ना। और यदि अगला नंबर सही आ गया 194, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 121 जोड़ दो, 4 और 1 5, 9 2 11 का 1 हासिल है, 1 2 और 1 3, 315। मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। एक भाई साहब धोखा दे गए, 194, 201 नहीं आना चाहिए था, 194 आना चाहिए था। 201 जो है वह गलत है, 201 की जगह पे क्या आना चाहिए था, 194 जो कि करेक्ट रहता। 194 करेक्ट आता है, 194 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम, 194 करेक्ट था। तो हाँ, का स्क्वायर भी, हाँ ऑड नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अगला इसको और सॉल्व कर लीजिए। 15 18 42 125 506 और 2537, आखिरी नंबर आपको बता देगा क्या होगा, क्योंकि लास्ट नंबर से आइडिया लग रहा है मल्टीप्लिकेशन है। लास्ट नंबर कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन दे रहा है। पंद्रह का 1 गुना किया और 3 जोड़ा, 18, 18 का 2 गुना किया और 36 में 6 जोड़ेंगे तब जाके 42 आएगा। 42 का 3 गुना किया, 4 3 12, 126। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ है, 126 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 126 और 9 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। 135 गुणे 4 करेंगे प्लस 12 जोड़ेंगे तो जोड़ के देखते हैं कितना होगा। 135 गुणे 4, 135 का डबल 270, 270 का 540 और 540 में 12 जोड़ते थे तो बड़ा नंबर हो गया। कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं हो रहा है, कैसे होगा बताओ। हाँ चलो लास्ट से मल्टीप्लीकेशन करते आते हैं। 500 का 5 से गुणा करते हैं तब 25 आता है, और 6 पंजे 30, मतलब 7 जोड़ना पड़ेगा। 506 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2530, 7 जोड़ेंगे 37। 125 का काई से गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस कितना आ जाएगा 6,
मतलब यहाँ 3 से गुणा होगा और कितना जुड़ेगा 5, बिल्कुल 3 से गुणा करने पे 5 और यहाँ पे 2 से गुणा करने पे 4 जोड़ो और यहाँ 1 से गुणा करके कितना जोड़ो 3 जोड़ो। तो 15 एकम 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, करेक्ट है। 18 गुणित 2 36 और 4 जोड़ो कितना होना चाहिए 40, न कि 42। 40 में 3 गुणा करो और 5 जोड़ो 120 और 5 125। 125 में 4 गुणा करो और कितना जोड़ो 6 जोड़ो, है ना, कितना आ जाएगा 506। और 506 में 5 गुणा करो और 7 जोड़ो, आंसर आ जाएगा 2537। एक ही नंबर गड़बड़े 40, यहाँ पर 42 नहीं होना चाहिए था 40 होना चाहिए था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। 40 जो है वो होना चाहिए, 42 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन हमारा क्लास का टाइम हो चुका है, तो और क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ये देख लीजिए शाम को लगातार क्लासेस आपकी चल रही है। पटवारी के लिए मैथ्स की क्लास जिसमें एवरेज टॉपिक चल रहा है आपका, औसत में पढ़ा रहा हूँ, है ना, औसत चल रहा है। तो कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन रहेगा औसत का। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो शाम को 6 बजे मिल सकते हैं। शाम को 6 से 7 मैथ्स की क्लास रहती है, जिसमें लगातार जिस तरीके से सुबह प्रैक्टिस करवा रहा हूँ शाम को भी पटवारी के लिए चल रहा है। कंप्यूटर की क्लास रहती है, उसके अलावा आपकी एमपीजीके की क्लास रहेगी और साथ में हिंदी की क्लास रहेगी। ये संडे स्पेशल है, हर संडे जैसे ये अगली संडे सुबह 8 से 10 मैथ्स की स्पेशल क्लास रहेगी डिविजिबिलिटी की, और 10 से 12 आपका एमपी पटवारी का टेस्ट रहेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9685854433 पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, जज्बा बनाए रखें। यदि आप कंटिन्यूअस रहे तो आपका सिलेक्शन डन है। कंटिन्यूटी नहीं तोड़ना है, लगातार रेगुलरिटी अपने को बनाए रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। जय हिंद।